बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक महान संत रहते थे। उनका नाम गुरुदेव था और उनकी ज्ञान की गाथाएं दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं। वे अनेक शिष्यों को ज्ञान देते थे और उनके शिष्य भी गुरुदेव के प्रति अत्यंत श्रद्धालु थे। एक दिन गुरुदेव ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपना चाहता हूँ। तुम्हें इस गांव के आसपास के जंगल में जाकर एक पौधा लगाना है। यह पौधा बहुत ही विशेष है और तुम्हें इसकी अच्छे से देखभाल करनी होगी। सभी शिष्य उत्साहित हो गए और उन्होंने अपने अपने पौधे लेकर जंगल में जाकर उन्हें लगाया। हर दिन वे अपने पौधे की देखभाल करते, उसे पानी देते और उसकी रक्षा करते। एक साल बीत गया और पौधे बड़े होने लगे, लेकिन गुरुदेव ने किसी भी शिष्य को उनकी मेहनत के बारे में कुछ नहीं कहा। फिर एक दिन गुरुदेव ने अपने शिष्यों को फिर से बुलाया और पूछा, तुम्हारे पौधे कैसे हैं? पहला शिष्य बोला, गुरुजी, मेरा पौधा बहुत बड़ा हो गया है और अब वह एक छोटा सा पेड़ बन चुका है। दूसरा शिष्य भी बोला, गुरुजी, मेरा पौधा भी बहुत अच्छा हो रहा है और उसमें फूल भी आने लगे हैं। लेकिन तीसरा शिष्य चुप था। गुरुदेव ने उससे पूछा, क्यों बेटा, तुम कुछ नहीं बोल रहे हो? तुम्हारा पौधा कैसा है? तीसरा शिष्य बोला, गुरुजी, मैंने अपने पौधे की बहुत देखभाल की, लेकिन वह बढ़ नहीं रहा है। मैंने उसे पानी दिया, उसकी मिट्टी बदल दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो तुम्हारे पौधे को देखते हैं। सभी शिष्य गुरुदेव के साथ जंगल गए। तीसरे शिष्य ने अपने पौधे की जगह दिखाई। गुरुदेव ने ध्यान से देखा और बोले, तुम्हारे पौधे की जड़ें बहुत गहरी हैं। तुमने उसकी इतनी अच्छी देखभाल की है कि उसकी जड़ें मजबूत हो गई हैं। यह पौधा आगे चलकर बहुत बड़ा और मजबूत पेड़ बनेगा। गुरुदेव ने शेष शिष्यों से कहा, तुम सभी ने अच्छी मेहनत की, लेकिन याद रखो, कुछ चीजें समय लेती हैं। तीसरे शिष्य का पौधा धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन उसकी जड़ें मजबूत हैं। यह हमें सिखाता है कि धैर्य और निरंतरता से हमें सफलता मिलती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धैर्य और निरंतरता से ही सच्ची सफलता प्राप्त होती है। तुरंत परिणाम न मिलने पर भी हमें मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि गहरे जड़ों वाला पौधा ही एक दिन बड़ा और मजबूत पेड़ बनता है। राम और श्याम बचपन के दोस्त थे। एक दिन वे दोनों जंगल में घूमने का निर्णय लेते हैं। वे जंगल में चल रहे होते हैं, बातें करते हुए और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हुए। अचानक उन्हें एक बड़ा भालू दिखाई देता है जो उनकी ओर बढ़ रहा होता है। श्याम, जो जल्दी से सोचता है, पास के एक पेड़ पर चढ़ जाता है और खुद को सुरक्षित कर लेता है। लेकिन राम, जो पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था, घबरा जाता है। राम को अचानक याद आता है कि उसने कहीं सुना था कि भालू मरे हुए इंसान को नहीं खाते। इसलिए वह तुरंत जमीन पर गिर जाता है और सांस रोककर लेट जाता है, जैसे कि वह मर चुका हो। भालू राम के पास आता है, उसे सूंघता है और यह सोचकर कि वह मर चुका है, वहां से चला जाता है। जब भालू चला जाता है, श्याम पेड़ से नीचे आता है और राम से पूछता है, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? राम मुस्कुराता है और कहता है, भालू ने कहा कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो मुश्किल समय में साथ खड़े रहते हैं, न कि मुसीबत आने पर भाग जाते हैं। फिर दोनों दोस्त एक दूसरे को गले लगाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, यह सीखते हुए कि सच्ची मित्रता हमेशा एक दूसरे का साथ देती है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। सच्चे मित्र वही होते हैं जो कठिन समय में आपके साथ खड़े रहते हैं।